Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Sajjad Ali and welcome to the majestic English language teacher. Well guys, आज हम पढ़ने जा रहे हैं the most important topics के that is your adjective. Guys क्या? Adjective. Guys पहले बताऊँ मैं आपको कि इसको किस तरीके से pronounce किया जाता है. That is not okay because इसमें जो हमारा D है इसको करते हैं हम क्या? Silent. Okay guys, it is not okay used to say okay to read this word. So that is not adjective, it's adjective. What? Adjective. Okay guys, ठीक है. अच्छा guys, adjective क्या होता है? Guys, adjective हमारा एक ऐसा word होता है जो beautify करता है आपके sentence को. क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी शख्स के बारे में, किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में, यकीनन हम उसके अच्छाई के बारे में बात करते हैं या हम उसकी बुराई करते हैं या हम उसको मजीद मॉडिफाई करते हैं या हम उसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं उसके. तो हाँ, एक ऐसा अल्फाज जो हमारे नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे कि कराची कैसा है? कराची अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, खूबसूरत है, ग्रीनरी है, इसमें पीसफुल है. तो ये तमाम हमारे क्या है? एडजेक्टिव है जो बता रहे हैं हमें कराची के बारे में. गाइस, so let's have a look on the definition of the adjective. Yes, the word, ऐसा word which जो shows the quality, एक ऐसा word जो show करता है quality को किसी noun pronoun के, quantity को उसकी तादाद को, color उसके रंग को, color को, size उसके size को, या shape या उसके shape को ऑफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. गाइस, मतलब कि एक ऐसा वर्ड जो शो करता है क्वालिटी को. अब क्वालिटी होते हैं हमारे पास दो किस्म के, अच्छे और बुरे. क्वांटिटी को, कलर को, साइज को और शेप को किसी नाउन और प्रोनाउन की उसे कहते हैं एडजेक्टिव. गाइस, जैसे कि वी हैव ओके सम एग्जांपल्स ओवर हियर. चलो देखते हैं एग्जांपल के. यहाँ पर हम ये देखिएगा, अली इज स्टूडेंट. अली क्या है? स्टूडेंट है. अब हमें नहीं पता अली कैसे स्टूडेंट है, तो अगर हमें कुछ बताना हो, हमें मॉडिफाई करना हो, हमें एक्सप्लेन करना हो, हमें अली की तारीफ करना हो, मतलब कि उसकी हमें बतानी हो क्वालिटी. गाइस, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा? यस ऑफ कोर्स, हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा? एडजेक्टिव. ओके गाइस, नाउ कैसे इनको यूज करेंगे हम? लेट्स हैव अ लुक. अली इज स्टूडेंट, देन हो गया. तो अली इज गुड स्टूडेंट, अली इज बैड स्टूडेंट, अली इज स्मार्ट स्टूडेंट, Ali is lazy student, Ali is genius student, Ali is regular student. गाइस, तो ये तमाम हमने क्या कर दी? लगा दी इसके साथ. तो अब क्या हुआ? Ali is a good student. गाइस, अब यहाँ पर ही क्या है? ये हम बता रहे हैं किसके बारे में? अली के बारे में कि अली कैसा है. मतलब कि अली के बारे में क्या कर रहे हैं? अली हमारा नाउन है, इसको मजीद मॉडिफाई कर रहा है, मजीद एक्सप्लेन कर रहा है और उसकी क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है. कैसे? तो अली इज अच्छा गाइस, यहाँ पर हम क्या आ भी लगा सकते हैं कि अली हमारे एक. ओके गाइस, तो ये जो हमारा आ है ये भी हमारा एडजेक्टिव है. वैसे तो इनको हम कहते हैं आर्टिकल ना, आ एंड दाओ के इनको अक्सर क्या गाइस क्या आर्टिकल्स भी कहते हैं, बट गाइस इनको एडजेक्टिव भी गाइस कहते हैं. कैसे? जब मैं बताऊंगा आपको स्पेसिफिक आर्टिकल के बारे में तो वहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से इनको एडजेक्टिव कहा जाता है. ओके गाइस, बट यहाँ पर इट इज शोइंग द क्वांटिटी. What it is showing the quantity के, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. हमारा एक हो गया. तो नाउ दे बोथ आर आवर एडजेक्टिव. तो क्या होगा? अली इज अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है. अली इज अली इज अ गुड स्टूडेंट, अली एक अच्छा तालिब इल्म है. अली इज अ बैड स्टूडेंट, अली एक बुरा तालिब इल्म है. अली इज अ स्मार्ट स्टूडेंट, अली एक ज़हीन तालिब इल्म है. अली इज अ लेजी स्टूडेंट, अली एक सुस्त या काहिर के तालिब इल्म है. अली इज अ जीनियस, मतलब कि बहुत ज़हीन स्टूडेंट है. और अली इज अ रेगुलर स्टूडेंट, अली मतलब कि एक रोजाना आने वाला स्टूडेंट है. इसकी तो यहाँ पर ये तमाम हमारे क्या है? या गुड, बैड, स्मार्ट, लेजी, जीनियस, रेगुलर, दे ऑल आर आवर एडजेक्टिव. गाइस, क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं अली के क्वालिटी के बारे में. क्या अब हमारे पास गाइस यहाँ पर और भी एग्जांपल जहां पर मैंने बताया है कि क्वालिटी को, क्वांटिटी को, कलर को, साइज को, शेप को किस तरीके से यूज किया जाता है एक जुमले के अंदर, जिसके अंदर वो बताता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में. लेट्स सी गाइस के कैसे. अच्छा, शी इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, राइट. अब यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव क्या है? और ब्यूटीफुल, क्योंकि ये क्या कर रहा है? बता रहा है हमारे प्रोनाउन के बारे में,
मतलब ये एक खूबसूरत गुलकारा है। डन हो गया। नाउ व्हाट अबाउट ओके द सेकंड वन, अली इज अ रिच मैन। अली एक अमीर शख्स है, अमीर आदमी गाइस। तो अगेन हमारा आ और रिच क्या हो गया, इट इज ओके ऑल अबाउट योर एडजेक्टिव, बिकॉज यहाँ पर ये बात कर रहा है क्वालिटी के बारे में, यहाँ बात करिए हमारी किसके बारे में, क्वांटिटी के बारे में, और अगेन यहाँ बात हो रही है हमारा क्वांटिटी के बारे में, और यहाँ बात किसकी हो रही है, क्वालिटी के सॉरी क्वालिटी के बारे में। कैस अब हम बात करेंगे आगे कुछ और एग्जांपल के। दे आर सम जीनियस बॉयज, दे आर सम जीनियस बॉयज। अब भाई इसमें हमारा सम भी आ रहा है, हमारा जीनियस भी आ रहा है, तो दे बोथ आर द एडजेक्टिव। पूछो कैसे, कि यहाँ पर शो कर रहा है क्वांटिटी को, और यहाँ पर क्या शो कर रहा है हमारे क्वालिटी को। दे बोथ आर योर एडजेक्टिव। ओके गाइस, दे आर बॉयज, ये लड़के, कैसे लड़के, दे आर सम बॉयज, कुछ लड़के। सम में क्या कर दिया, बता दिया कि लड़के कितने हैं, और जीनियस माने कैसे लड़के हैं, दे आर जीनियस बॉय। तो यहाँ सम और जीनियस हमारे क्या है, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके गाइस, हम करते हैं बात आगे कुछ एग्जांपल्स की। दिस इज अ रेड कार। गाइस अगेन क्वांटिटी। नाउ गाइस व्हाट इज रेड, रेड हमारा क्या हो गया, बिल्कुल गाइस क्या हो गया, कलर की हमारे बात हुई, कलर हमारे क्या है, द ऑल कलर्स आर आवर एडजेक्टिव। ओके गाइस, जैसे दिस इज अ व्हाइट शर्ट, व्हाइट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दिस इज अ ब्लैक मार्कर, अब ब्लैक क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव। ओके गाइस, कम ऑन, सो व्हाटएवर की, जैसे दिस इज अ पर्पल शर्ट, व्हाट इज द पर्पल, इट्स आल्सो क्या, एडजेक्टिव। This is a white board, what is white, it is also a adjective, so it is also an adjective. Okay guys, अब यहाँ पर n क्यों आ रहा है, ये भी guys हमारा एक टॉपिक। okay, I will let you know so soon. okay, now come for the next example. It is a big house, it is a big माने बड़ा। okay guys, यहाँ big क्या हो गया हमारा, of course यहाँ बस बात किसकी हो रही है, साइज की। it is a big house guys, तो a quantity, big what, yeah guys क्या, it is all about the size of a noun and a pronoun। कैसे, now the last bit हमारे क्या है, this is a round bed, round माने गोल, जैसे okay, we have lots of shape, oval, okay, a triangle, rectangle। okay guys, so what guys, this is a round bed guys। तो round हमारा क्या है, round is a word shape। हमारा गाइस, तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से बात हो रही नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में, जैसे कि beautiful quality, a quantity, rich quality, a quantity, some quantity, genius quality, a quantity, red color, a quantity, big size, a quantity, and round हमारा क्या हो गया, शेप की गाइस यहाँ पर बात हो रही है गाइस की। तो गाइस अब हम इनको लेके ओके गाइस काफी जुमले बनाएंगे, जिससे आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए जुमले बनाने में। और गाइस अगर आप एक चीज आपको याद हो, मैं आपसे पहले क्या गाइस क्या कहा था, हाँ गाइस याद आ रहा है, ओके दैट्स सो कूल गाइस। व्हाट आर दीज आर द बी वर्ब्स गाइस, ये हमारा पहला वेरिएशन है बी वर्ब गाइस। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एडजेक्टिव गाइस। तो यहाँ पर बात क्या किया जा रहा है, या कंडीशन के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि बी वर्ब को यूज करते हैं टू शो द कंडीशन ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन की। तो यहाँ पर बात गाइस, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द बी वर्ब। यहाँ पर बी वर्ब भी पढ़ा, आप इसके साथ पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप बी वर्ब भी स्टडी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या, एडजेक्टिव के बारे में आपको पता चल रहा है। ओके गाइस, तो इसको ओके गाइस इसको जरा गौर से देखिएगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा इसके, तो मुझे यकीनन ओके कमेंट्स कीजिएगा, ओके, ताकि मैं आपके इन प्रॉब्लम पे काम कर सकूं और आपको बता सकूं कि यहाँ पर इसको कैसे मैंने यूज किया है, और जो आपके सवालात है, जो आपके ओके प्रॉब्लम्स है, वो भी इंशाल्लाह हम क्या बहुत जल्द सॉल्व करेंगे अगर आपको हुए तो, और अगर आपने मुझे कमेंट्स किए तो। ओके गाइस, तो नाउ कि ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे ओके हमारे नेक्स्ट लेसन में गाइस की। तो उससे पहले गाइस मैं बता दूं आपको कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसके, ताकि ये तमाम लोगों तक पहुंच जाए, स्पेशली उन लोगों की तक जो अनअफोर्डेबल होते हैं और जो फी नहीं दे पाते के बड़े बड़े सेंटर के, बड़े इदारों के। तो ये आसानी से एक क्लिक में आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं गाइस। तो नाउ इंशाल्लाह विल मीट नेक्स्ट टाइम। Till take care, have a nice time and Allah Hafiz.